श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ पंचदशोध्याय। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। मैत्रेय उवाच। अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तद दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचु परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषयौचु एष विष्णोर्भगवत कला भुवनपालिनी, इयं च लक्ष्म्या सम्भूति पुरुषस्यानपायिनी। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथिता यशः, पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा, अर्चिनाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया, इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेपनपायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथकों को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। मैत्रेय उवाच। प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवराजगुः, मुमुचु सुमनोधारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। शङ्खतूर्यमृदङ्गाध्या नैदुर्दन्दुभयो दिवि, तत्र सरोपा जग्मु देवर्षि पितृणागणः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवे सहास्रत्य सुरेश्वरे, वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्ह गदाभृतः। पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरे कलां, यस्या प्रतिहतं चक्रमशं सपरिमेष्टिनः। तस्याभिषेकारब्धो ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः, अभिषेचनिकान्यस्मै आजर्हुः सर्वतो जनः। सरिस्स समुद्रा गिरयो नावा गाव खगा मृगा, द्योचिति सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने भगवान पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी
सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सोऽभिषिक्तो महाराज सुवासासाद्यलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृत्या विराजेऽग्निरीवापरः तस्मै जहार धनदो हेमं वीरवरासनं वरुण सलिलस्त्रावमातपत्रं शशिप्रभं वायुश्च वालव्यजने धर्मकीर्तिर्मयीं स्रजम् इन्द्रकिरीटमुत्कृष्टं दण्डसंयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियं दशचन्द्रमसिं रुद्रं शतचन्द्र तथाम्बिका सोमोऽमृतयानश्वास्त्वष्ट्वारूपाश्रयं रथम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमयानिशून् भूपादके योगमयोध्यो पुष्पावलीमन्वहं नाट्यं सुगीतं वादित्रमर्तधानं च खेचरा ऋष्यश्चाशीषसत्या समुद्रसङ्कमात्मजं सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दिं तं स्तोतुमुपतिस्थिरे स्थावकास्तानाभिप्रेत्य पृथुर्वेण्यः प्रतापवान् मेघनिर्हार्दया वाचा प्रसन्निदमब्रवीत। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों से बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी ध्यो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथुर्वाच भो सूत हे मागध सौम्य वंदी लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् वितथा गिरोवः तस्मात् परोक्षे स्मदु बश्रुतान्यलं करिष्यथ स्तोत्रं पीच्यवाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीश कस्तावकैस्तावत ये सतोपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद प्रभवो ह्यात्मनः श्रोतं स्तोत्रं जुगुप्सन्यत्यपि विश्रुता हिरीमन्तः परमोदारा पौरुषं वा विगर्हितं वयं त्वविदिता लोके सूताध्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और वंदीजन,
अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे पृथुचरिते पंचदशोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण